नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले लक्ष्मण शर्मा 19 मई की सुबह अपने घर से 500 रुपये लेकर निकला था। दोपहर तक उसके फोन पर परिजनों की बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद से फोन स्विच ऑफ आने लगा। परिजनों द्वारा दूसरे दिन कोसी थाने में पहुंचकर घटना की तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। बाद में परिजनों द्वारा की गई भागदौड़ में पता चला है कि 19 मई की दोपहर पलवल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 के पास राजकीय रेलवे पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था। 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ और जीआरपी ने इसका अंतिम संस्कार भी 21 मई को करा दिया। मृतक के भाई विष्णु ने बताया है कि पिछले 4 वर्ष से उसके भाई लक्ष्मण की छाता कोतवाली क्षेत्र के सेमरी गांव में रहने वाली एक लड़की से प्रेम संबंध थे, जिसकी शादी 12 मई को उसके पलवल में रहने वाले मामा ने फरीदाबाद में रहने वाले युवक से कर दी। लड़की ससुराल से पहली विदाई के बाद 18 मई को जब अपने मामा के घर लौटी तो उसने लक्ष्मण को फोन किया। 19 मई की सुबह भी इसी फोन के बाद युवक घर से निकला और उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिससे परिजनों द्वारा युवती और उसके परिजनों द्वारा युवक को रास्ते का कांटा हटाने के लिए मार देने की आशंका जताई गई है। सीओ गौरव त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर लड़की सहित 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। श्रीमान जी, मेरा भाई 19 तारीख को सुबह 7 बजे किसी कारणवश घर से गया था, लेकिन उसके बाद जब शाम तक वापस नहीं आया तो हमें बहुत चिंता होने लगी। उसके बाद हमने आस पड़ोस में रिश्तेदारियों में पूछा, लेकिन कोई खबर नहीं हुई। तो उसके बाद हमने अगले दिन भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जब खबर नहीं आई तो 21 तारीख को हमने थाना कोसी कला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारा भाई गायब है, प्लीज़ पता कीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली तो हमने तलाश जारी रखी। उसके बाद हम तलाश करते हुए जगह जगह के अस्पतालों में घूम रहे थे, देख रहे थे कि कहीं पे मिल जाए। उसके बाद हम पलवल में एक हॉस्पिटल में 26 तारीख को पहुँचे। वो थाना रेलवे थाना का हॉस्पिटल था। वहाँ पे हमें पता चला कि एक गुमशुदा तलाश की बॉडी मिली थी वहाँ पे 19 तारीख को। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। तब उन्होंने कि 22 तारीख को उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। तब हमने उनसे कुछ सबूत मांगे तो उन्होंने हमें फ़ोटो वगैरह दिखाए। फ़ोटोज़ में मेरे भाई के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, वो टैटू दिखाया गया। उसके जूते दिखाए गए, कुछ कपड़े दिखाए गए, जिनसे हमें पता चला कि ये हमारा भाई है। उसके बाद उनसे हमने पूछा कि भाई आपने कोई इधर उधर कोई तलाश की हो, तो उन्होंने बताया कि हमें कोई पता नहीं चला। तो हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखकर 22 तारीख को इसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद हमने थाना कोसी कला में दोबारा रिपोर्ट लिखाई है कि हमारे भाई का मर्डर हो चुका है, जो कि हमें शक है कि हमारे भाई का मर्डर उसके एक प्रेमिका थी जिसका नाम था कीर्ति। उसके मामा जो कि पलवल के रहने वाले हैं, मामा जिनका नाम है बलवीर उर्फ बल्ली, उनके पिता लड़की के पिता नहीं, उनके पिताजी भी हैं। उनका नाम उमेश है, एक बलबीर के भाई का नाम रमेश है, और लड़की की माता और लड़की का भाई गोलू और उसके पति मनीष, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई का कत्ल कर दिया है। प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरे भाई को न्याय दिलाएं जल्दी से जल्दी। थाना कोसी कला क्षेत्र में एक युवक के परिजन कल थाने पर आके सूचना दिए कि पलवल जिला पलवल हरियाणा में एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक पे शव मिला था। उनको शक है कि उसको किसी हत्या करके वहां पे फेंका गया है। तो इस सूचना पर थाना कोसी कला द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी जो प्रारंभिक जांच से स्पष्ट हुआ है कि उसका किसी महिला के साथ प्रेम पसंद चल रहा था, वो उसी से मिलने वहां पर गया हुआ था। आगे की जांच अभी चल रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, परिजनों का तो यही आरोप है कि उसकी हत्या करके वहां पर शव को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया है और जांच चल रही है। जांच जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।